हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का 13वां चैप्टर उपसर्ग की चर्चा इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार के संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बाजू पे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हिंदी व्याकरण उपसर्ग। पहले हम उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द की पूर्व संनिष्ठ अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं। यथा आहार से भोजन, उपहार यानी मेट, प्रहार चोट, विहार अभ्रमण, परिहार त्यागना, प्रतिहार द्वारपाल, संहार मारना, उद्धार मोक्ष आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, अप, प्र, वि, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग के प्रकार देखेंगे। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक है संस्कृत के उपसर्ग, 2 है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। अति पर से अधिक पर उसका अर्थ होता है। अति उपसर्ग लगाने से अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव। अति का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुदित, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित और अनन्य। आगे देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा यानी विपरीत, अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अभी। पास, सामने। अभी का अर्थ होता है पास, सामने, अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट,
अभ्यंतर, अभिषा, अभ्यास। अव का अर्थ होता है बुरा, हीन, अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण आदि अव से बने हुए, अव उपसर्ग से बने हुए शब्द है। आ से तक से अर्थ होता है आ उपसर्ग लगाने से शब्द देखेंगे आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबाल वृद्ध, आघात। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। उक्त, उत उपसर्ग लगाने से शब्द दिखेंगे उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पिंडन, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उच्चारण और उद्गम। उप उस उपसर्ग का अर्थ होता है पास, सहायक। उप उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपवेग, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष। दूर उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह। दुस उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन। दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। नि उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, विशेष। नि उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्थ, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध। संस्कृत के उपसर्ग आगे देखेंगे निर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बाहर। निर उपसर्ग से बने हुए शब्द दिखेंगे निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निर्विलंबन, निरोग, नीरस, निरी, निरीक्षण। निस उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बाहर। नि उपसर्ग से बने हुए शब्द दिखेंगे निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज। आगे देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, अधिक। प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन,
प्रपौत्र, प्रारंभ। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक। परा उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास। परि उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, पर्यंत। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, विपरीत। प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रतीति। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, भिन्न। वि उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यू। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सरल। सु उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प, सुक्ति। सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह, पूर्ण, शुद्ध। सम उपसर्ग का शब्द देखेंगे संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा। अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, बुरा। अन उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे अनंत, अनादि, अनेक, अनाहुत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनेक। उपर्युक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्गों भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वो देखेंगे अंतर से अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देशीय। पुनरसे पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदन, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण। प्रादुर से प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पूर्व से पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्द्र, पूर्वाहल और पूर्वानुमान। प्राक से प्राक्कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग्देवता, प्राग्मूर्ख, प्राकर्म। पुरसम से पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। बहिर से बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्गमन। बहिः से बहिष्कार, बहिष्कृत। आत्म से आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान। स से सहपाठी, सहकर्मी,
सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति, सहचर। उपसर्ग स्व से स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ। पूरा उपसर्ग से पुरातन, पुरातत्व, पुरापत, पुराण, पुरावशेष। स्वयं उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणी, स्वयं सिद्ध। आविष उपसर्ग से बने हुए देखेंगे आविष्कार, आविष्कृत। आविर से आविर्भाव, आविर्भूत। प्रातः से प्रातःकाल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। इति से इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त। अलम से अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। तिरस से तिरस्कार, तिरस्कृत। तत् उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे तल्लीन, तन्मय, तद्वित, तदंतरन, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्गुप। अमा उपसर्ग से दिखेंगे अमावस्या, अमात्य। सत उपसर्ग से देखेंगे सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म, सदाचार। हिंदी के उपसर्ग अब देखेंगे अन यानी नहीं, उसका अर्थ होता है अन उपसर्ग से बने हुए हिंदी के उपसर्ग देखेंगे अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना। अतः से अतः का अर्थ होता है आधा और उसके शब्द देखेंगे अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला, अधकचरा, अधखिला, अधनंगा। क का अर्थ होता है बुरा और उसके शब्द देखेंगे कपूत, कलंक, कठोर। सम का अर्थ होता है समान। सम उपसर्ग से बने हुए शब्द देखेंगे समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र। उ से बने हुए उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला। उनका अर्थ होता है एक कम, 19, 29, 39, 49, 59, 79। अव का अर्थ होता है अब और उसके शब्द देखेंगे अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवगढ़, अवतार। कु का अर्थ होता है बुरा और उसके उपसर्ग देखेंगे कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र, कुरीति। चौ का अर्थ होता है चार और उसके उपसर्ग के आधार पर शब्द देखेंगे चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल। पच का अर्थ होता है पांच और उसके शब्द देखेंगे पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमटी। पर का अर्थ होता है दूसरा और उसके शब्द देखेंगे परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार।
भर का अर्थ होता है पूरा और उसके शब्द देखेंगे भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार और भरपाई। दू का अर्थ होता है दो, बुरा, और उसके उपसर्ग देखेंगे, उपसर्ग के आधार पर उसके शब्द देखेंगे दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दुपहरी, दुगुना, दुकाल, दुबला। का उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा और उसके शब्द देखेंगे कायर, का पुरुष, काजल। स उपसर्ग का अर्थ होता है सहित, उसके शब्द देखेंगे सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक। चीर उपसर्ग का अर्थ होता है सदैव और उसके शब्द देखेंगे चिरकाल, चिरायु, चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय, चिर प्रतीक्षित। बहु उपसर्ग का अर्थ होता है ज्यादा और उसके शब्द देखेंगे बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहुपयोगी। आप उपसर्ग का अर्थ होता है स स्वयं और उसके शब्द देखेंगे आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। नाना का अर्थ होता है विविध और उसके शब्द देखेंगे नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। बीन उपसर्ग का अर्थ होता है बिना और उसके शब्द देखेंगे बीन खाया, बीन ब्याहा, बीन बोया, बीन मांगा, बीन बुलाया और बीन जाया। ती उपसर्ग का अर्थ होता है तीन और उसके शब्द देखेंगे तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन और तिमाही। न उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं और उसके शब्द देखेंगे नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति। और अब हम देखेंगे विदेशी उपसर्ग जो विदेश से आए गए हैं। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। बे उपसर्ग का अर्थ होता है रहित और उससे शब्द बने देखेंगे बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया और बेहिसाब। दर उपसर्ग का अर्थ होता है मैं, दर असल, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत, दरमियान। बा उपसर्ग का अर्थ होता है सहित और उसके शब्द देखेंगे बा इज्जत, बा मुलायजा, बा अदब, बा कायदा। आगे देखेंगे विदेशी उपसर्ग। ला उपसर्ग का अर्थ होता है परे, बिना और उसके शब्द देखेंगे लाई जाज, लावारिस, लापरवाह, लापता और लाजवाब। ना उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं और उसके शब्द देखेंगे नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज और नादान। हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक और उसके शब्द देखेंगे हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। खुश उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ और उसके शब्द देखेंगे खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज। बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा और उससे बने शब्द देखेंगे बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज,
बदनाम और बदकिस्मत। कम उपसर्ग का अर्थ होता है अल्प, और उसके शब्द देखेंगे कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर, कम समझ और कम वक्त। सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, और उसके शब्द देखेंगे सरपंच, सरदार, सरताज और सरकार। ब उपसर्ग का अर्थ होता है सहित, और उसके शब्द देखेंगे बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत। बिला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, और उसके शब्द देखेंगे बिला कसूर, बिला वजह और बिला कानून। आगे देखेंगे बेश उपसर्ग का अर्थ होता है अत्यधिक, और उसके शब्द देखेंगे बेशकीमती, बेशकीमत। नेक उपसर्ग का अर्थ होता है भला, और उसके शब्द देखेंगे नेकहार, नेकरा, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत। एन का अर्थ होता है ठीक, और उससे बने शब्द देखेंगे एन वक्त, एन जगह, एन मौके। हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, और उसके शब्द देखेंगे हमराज, हमदम, हमवतन, हमसफर, हमदर्द। आगे देखेंगे अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित, और उसके शब्द अलगरज, अलविदा, अलबता, अलबेटा। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, भिन्न, और उससे बने शब्द देखेंगे गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, और उससे बने शब्द देखेंगे हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। हाफ का अर्थ होता है आधा, और उससे बने शब्द देखेंगे हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट और हाफ शर्ट। सब उपसर्ग का अर्थ होता है उप, और उससे बने शब्द देखेंगे सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। को का अर्थ होता है सहित, को के आधार पर कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसे ही हिंदी व्याकरण के हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।